नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कार्यकाल अब तक कैसा रहा है, कैसा आपको लगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में अब एक पोर्टल पर मिलेगी बिजली बिल भुगतान व नया कनेक्शन लेने की सुविधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में अभियंता दिवस पर हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उपभोक्ता घर बैठे ही आसानी से बिल का भुगतान कर सकेंगे। यही नहीं, लोग नया बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भी इसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल से उपभोक्ता अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। पोर्टल पर बोर्ड द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड संयोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और सेवाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डाटा उपलब्ध होगा और ये उपभोक्ताओं को कार्यालय में आए बिना आईपीपी द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा देगा। ठेकेदारों और फर्मों के लिए वेंडर इनवॉइस मैनेजमेंट पोर्टल में ठेकेदारों व फर्मों से संबंधित भुगतान के लिए फील्ड कार्यालय को अब ड्राइंग लिमिटेड जारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भुगतान की स्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। संबंधित कार्यालयों में बिल ऑनलाइन ही जमा होगा। कागज रहित कार्य वातावरण व फंड का बेहतर प्रबंधन और उपयोग हो सकेगा। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी बारिश के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिखाया बड़ा दिल, हिमाचल को आपदा से उबारने के लिए दान की 51 लाख की समस्त जमा पूंजी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे देश के समक्ष एक मिसाल पेश करते हुए भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी समस्त जमा पूंजी की 51 लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष 2023 में दान कर दी है। सीएम ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर की उपस्थिति में 51 लाख रुपए का चेक मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सौंपा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संभवतः देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए अपनी निजी जमा पूंजी सरकार को आपदा से निपटने के लिए दान कर दी है। आपदा राहत कोष आई है तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा दे रहे थे और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकालकर सरकार को दिए। तो मैंने भी जब अपने बैंकों का हिसाब लगाया, अपने 3 बैंक से मैंने देखा तो मेरे मन में पहले से विचार था और मैंने अपने बैंक से सारे पैसे इकट्ठे किए और ये आपदा राहत कोष में जो मेरे पास पैसा था उसको मैंने दान के रूप में, अपनी निधि जो है उसमें से दान के रूप में ये आपदा राहत कोष में दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में नवंबर माह तक की जाएगी 6000 शिक्षकों की भर्तियां। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष नवंबर तक 6000 अध्यापकों की भर्ती भी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस व रोबोटिक इंजीनियरिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि बच्चों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में एक कार्यक्रम में कही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर बच्चे भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में
10,000 रुपए प्रतिमाह किराया देने का निर्णय लिया है ताकि पीड़ित परिवारों की मुश्किलों को कुछ कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शनिवार और रविवार को भी कक्षाएं लगाने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण आज लगभग 3,000 परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर है और प्रदेश सरकार इन परिवारों को बचाने की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से हर प्रभावित की मदद कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश, सानन पावर प्रोजेक्ट के स्वामित्व पर फैसला ले केंद्र सरकार। प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सानन पावर प्रोजेक्ट के स्वामित्व पर फैसला लेने के आदेश दिए है। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को 2 माह का समय दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने केंद्र सरकार से आशा जताई है कि 2 राज्यों के लंबे झगड़े को शीघ्र सुलझाया जाएगा। कोर्ट ने ऊर्जा मंत्रालय को आदेश दिए कि वे फैसला लेने से पहले सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका दे। याचिका में बताया गया था कि उक्त परियोजना प्रदेश के जिला मंडी में मौजूद है, जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आती है, लेकिन 15 अगस्त 1947 से 9 अप्रैल 1965 तक पंजाब ने बिना किसी औचित्य के उपयुक्त परियोजना पर कब्जा कर लिया, जबकि उक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश और यहाँ की आम जनता की है। ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में और इसे हिमाचल के पानी से चलाया जा रहा है। इकड़ोल ने जारी किया BA BCom के विद्यार्थियों का PCP शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षण अध्ययन संस्थान इकड़ोल ने अलग अलग बैच के BA BCom प्रथम से तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम PCP का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये PCP 18 सितंबर से शुरू होगी और 10 अक्टूबर तक चलेंगे। वर्ष 2020-21 जनवरी बैच तृतीय वर्ष, वर्ष 2021-22 जनवरी बैच द्वितीय वर्ष, वर्ष 2022-23 जनवरी बैच प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के ये PCP ऑनलाइन होंगे। विस्तृत शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। नशे की रोकथाम के लिए स्कूल और कॉलेजों में चलेगा विशेष अभियान, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में नशा रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए है। इस अभियान में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अलावा स्थानीय पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस संदर्भ में सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल को बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ की ओर से पत्र देकर शिक्षण संस्थानों में नशे की रोक के लिए अपील की गई थी। मादक पदार्थ रखने के जुर्म में 10 वर्ष की सजा भुगता दोषी हिमाचल हाईकोर्ट से बरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ रखने के जुर्म में 10 साल की सजा भुगत रहे दोषी को बरी कर दिया है। अदालत ने दोषी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यशपाल उर्फ सोनू की अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया है। विचारण अदालत ने यशपाल को 217 किलो चूड़ापोस्त के मामले में दोषी ठहराया था। इस जुर्म के लिए विचारण अदालत ने उसे 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस निर्णय के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष अभियोग साबित करने में नाकाम रहा है। वेदर अपडेट। प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश, बद्दी में बालद खड़ पर बनाया अस्थायी पुल बहा। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहा। कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और सिरमौर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद बद्दी की बालद खड़ पर बनाया गया अस्थायी पुल अधिक बहाव में बह गया है। इससे आवाजाही ठप है। ये पुल दूसरी बार बहा है। इससे बद्दी बरोटी वाला सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। लोगों को बद्दी पहुंचने और वहां से बाहर जाने में कई घंटे लग रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शनिवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 21 सितंबर तक कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। कुल्लू में करीब 1 महीने बाद बारिश हुई है। सैंध घाटी में तेज बारिश से मक्की के साथ राजमा की फसल को नुकसान हुआ है। गरज के साथ हुई बारिश से जिला वासियों ने राहत की सांस ली है। वहीं गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। रोहतांग के साथ बारालाचा, कुंजमदर और सिंकुलादरम में हल्की बर्फबारी भी हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की गठन की मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद ये तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं होती है। मंत्रिमंडल की बैठक में नए चयन आयोग को मंजूरी दी गई है।
इसके बाद अब हमीरपुर में नया चयन आयोग खोलने का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चयन आयोग के गठन के संदर्भ में अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर है। 23 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड 965 JOIT भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक के कारण 26 दिसंबर 2022 को प्रदेश सरकार ने चयन आयोग के कामकाज को निलंबित किया और उसके बाद 21 फरवरी 2023 को कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था। राज्य सरकार के निर्देश पर गठित SIT ने सिलसिलेवार 14 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में बिजली थाना हमीरपुर में FIR दर्ज की है। शिमला में कार से टकराकर भवन की छत पर गिरा ट्रक, लड़की सहित 3 घायल। शिमला में RTO कार्यालय के पास डाक लेकर जा रहा ट्रक सड़क पर खड़ी एक कार से टकराने के बाद एक भवन की छत पर जा गिरा। इस हादसे में एक लड़की समेत 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों को उपचार के लिए IGMC ले जाया गया है। गुरुवार शाम को 5 बजे यह हादसा हुआ है। वहां लगे CCTV कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है। गगरेट में दिल्ली से आई थी नशीले कैप्सूलों की खेप, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश में नशे के कारोबार को नए ढंग से परवान चढ़ा रहे एक गिरोह का पर्दाफाश कर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स व जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद वीरवार देर रात्रि उस दवा विक्रेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके नाम से नशे की खेप थी। हालांकि इस बीच पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का किंगपिन कहे जाने वाले गगरेट कस्बे के एक नेता को भी गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया, लेकिन नेता पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। इस मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी है। हमीरपुर में विवाहिता के बाल काटे, मुंह पर कालिक पोती और फिर गांव में घुमाया, 5 के खिलाफ FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता के बाल काटने, मुंह पर कालिक पोतने और दुपट्टे से बांधकर उसे गांव में घुमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की सास समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सर्वसार करने वाली ये घटना 31 अगस्त शाम के समय की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा था। शुक्रवार को वायरल वीडियो की तफ्तीश करने के बाद भोरंज पुलिस ने पीड़िता से संपर्क किया और घटना की पूरी जानकारी ली। मामले की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार शाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आकृति शर्मा और SHO भोरंज मास्त राम नायक भी पीड़िता से मिलने उनके घर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित महिला ने पुलिस के समक्ष दिए बयान में बताया कि घटना 31 अगस्त की है। पीड़ित महिला की शिकायत पर भोरंज थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 355, 354, 509, 341, 323, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर आकृति शर्मा, SP हमीरपुर। साइबर अलर्ट, फर्जी ऐप से लोगों को ठगने का प्रयास, साइबर पुलिस में आई 13 शिकायतें। साइबर अपराधी नए हथकंडे अपनाकर हिमाचल के लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सातिर फेक लोन ऐप से लोगों को ठग रहे हैं। हिमाचल में 2 महीनों के भीतर 13 लोग इनके झांसे में आ गए हैं। साइबर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। साइबर पुलिस का कहना है कि छात्रों ने फेक लोन ऐप बनाकर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में डाले हैं। छात्र इन ऐप के माध्यम से लोन देने का लालच दे रहे हैं। हिमाचल साइबर पुलिस ने 15 फर्जी लोन ऐप का भी खुलासा किया है, जिनमें सेफ लोन पे भारत, कैंडी कैश, क्विक कैश सहित अन्य ऐप शामिल है। हिमाचल के लोग भी इनके झांसे में आ रहे हैं। डाउनलोड करने पर ऐप यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन आदि के एक्सेस की अनुमति मांगते हैं, जो अक्सर यूजर दे देते हैं। इससे यूजर की निजी जानकारी चुरा ली जाती है। पंचायत उप प्रधान आत्महत्या प्रकरण, आरोपी प्रधान की जमानत याचिका खारिज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचायत वासा उप प्रधान आत्महत्या प्रकरण में पंचायत प्रधान द्वारा जिला सत्र न्यायालय के समक्ष रखी गई अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत से जमानत याचिका खारिज होते पुलिस ने पंचायत प्रधान को गिरफ्तार कर ली और मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। जिला स्तरीय ख्योर नालवाड़ मेले के दौरान वासा पंचायत पर लगाए गए भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के आरोप उप प्रधान दीवान चंद गुप्ता के आत्महत्या करने के बाद हाथ लगे सुसाइड नोट से उजागर हुए हैं। प्रधान की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए DSP देवराज ने बताया कि पंचायत का रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
कुदरत का कहर, आसमानी बिजली गिरने से 2 की मौत, कार पर पेड़ गिरने से 1 घायल। विदाई देते मानसून ने फिर कहर बरपाया। शुक्रवार को धौलाधार की तरहट्टी में राख गांव की ऊपरी पहाड़ियों पर आसमानी बिजली गिरने से मवेशी चराने गए 2 व्यक्ति इसकी चपेट में आ गए, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत होगी, जबकि 4 अन्य लोग पूरी तरह से सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि गढ़धार पर यह घटना घटी है, जिसमें ठाकुरदास उम्र 69, पुत्र हिरदाराम तथा रजनीश उम्र 19 की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा, बस के टायर के नीचे आया स्कूटी सवार, मौके पर मौत। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 कृष्ण नगर में नून के पास निजी बस के टायर के नीचे आने से एक स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार पक्का बरों की तरफ जा रहा था और निजी बस भी आवा देवी से हमीरपुर जा रही थी। इस दौरान कृष्ण नगर में गंदा नून के पास ये हादसा हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को इस बारे में सूचित किया। मौके पर पुलिस ने बस के चालक के बयान दर्ज किए हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।